कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25। तो अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को देख के भयभीत हो रहे हैं और उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के भयंकर दांतों को देखकर, भयंकर मुख को देख के क्या बोल रहे हैं, ये इस श्लोक में बता दें। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25। अर्जुन कहते हैं, दृष्टा कराळानि चैते मुखानि दृष्ट एव काल अनल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। देखिए, अर्जुन कहते हैं, दृष्टेव काल अनल सन्निभानी। काल अनल, काल यानी कि जब मृत्यु आती है, और अनल वो जो उसमें जो तापमान बढ़ जाता है, अग्नि। तो मृत्यु के समय जो अग्नि का आभास होता है, जिससे व्यक्ति झुलस रहा होता है। अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें राजा प्रचिन वही को जो नारद मुनि है उपदेश देते हैं कि जैसे एक वृद्ध व्यक्ति होता है, वो जस्ट मृत्यु के जस्ट समीप होता है, कि मृत्यु जब उसको आने वाली होती है तो उस समय उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है, जिसको प्रज्वर कहा गया है। प्रज्वर यानी कि तापमान जो है 105 डिग्री पहुंच जाता है। तो उस समय व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। तो हमारे शरीर में जो 5 प्रकार की जो वायु है, प्राण वायु है, वो घूम रही है, जिससे हमको चेतना का आभास होता है। तो जैसे ही प्राण जाने बंद होते हैं तो हमारा शरीर और मन का जो कोऑपरेशन है वो बंद हो जाता है। जब तापमान 105 डिग्री हो जाता है तो वायु अवरुद्ध होती है, तो उसको बोलते हैं प्रज्वर, जब हमारी चेतना खो जाती है। तो अर्जुन कहते हैं, काल अनल सन्नी भानी, मैं इतना डर गया हूँ आपके इस विकराल रूप को देख के कि मेरे शरीर का तापमान मेरे को ऐसा लग रहा है कि 105 डिग्री हो गया। मैं मृत्यु की अग्नि से झुलस रहा हूँ। दिशो न जाने, कि मेरे को किसी दिशा का आभास नहीं हो रहा है। हर जगह केवल आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ऊपर नीचे, कहीं भी हर जगह मेरे को सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। आपके मुंह से अग्नि निकल रही है, एकदम विकराल रूप है। हम अगर भगवान की पावर को देखना चाहें तो हम भगवान की पावर को देख नहीं सकते, उसकी पावर को झेल नहीं सकते। जैसे एक बार एक असुर था, वो ब्रह्मा जी का उसने उपासना की और बोला ब्रह्मा जी को कि मेरे को आपकी बुद्धि चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप झेल नहीं पाओगे, लेकिन असुर बोला नहीं, मेरे को आपकी बुद्धि चाहिए ही चाहिए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, उस असुर का सिर फट गया, यानी कि वो ब्रह्मा जी की बुद्धि को झेल नहीं पाया। तो ऐसे ही हम अगर भगवान की पावर को देखना चाहें तो हम भगवान की पावर को झेल नहीं पाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं, न लभेच शर्मा, कि मेरे को शर्म यानी कि कृपा, आनंद, कि मेरे को आपके इस रूप को देख के आनंद नहीं आ रहा है, मेरे को कृपा करके अपनी कृपा दीजिए। शर्म, भगवान का एक नाम शर्मदा भी है, जो शर्मदा यानी कि कृपा बांटने वाला। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आपके इस रूप को देख के मेरे को कृपा का आभास नहीं हो रहा है, मेरे को आनंद नहीं आ रहा है। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्लीज गिव मी योर मर्सी, मेरे को अपनी कृपा दीजिए। संपूर्ण जगत में आप ही आप व्याप्त हैं, ये मैं जान गया हूँ, लेकिन इसको जानने के बाद मेरे को आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। मेरे को अपनी कृपा दीजिए। देखिए, जीव को भगवान की कृपा चाहिए। जीव को भगवान की शक्ति नहीं देखनी है, क्योंकि भगवान की शक्ति कैसी है, अनलिमिटेड है। जीव को भगवान का प्रेम चाहिए, तो उस प्रेम के लिए जीव को भगवान से संबंध स्थापित करना पड़ेगा। अब संबंध स्थापित जब होगा तो भगवान के साथ रसपूर्ण आदान प्रदान होगा, तभी
सही मायने में आनंद की अनुभूति होगी, तभी आनंद प्राप्त होगा। तो इस अध्याय का जो सार है ये यही है कि भगवान को जानना कैसे, उसकी पावर के हिसाब से नहीं, पावर के कारण नहीं, भगवान की, क्योंकि भगवान की जो पावर है वो अनलिमिटेड है और जीव ये बहुत ही लिमिटेड है। तो और भगवान की कृपा अनलिमिटेड है, तो भगवान की कृपा का जीव एहसास कर सकता है, वो उसको भगवान की कृपा का एहसास हो सकता है, उसको अनुभव हो सकता है। भगवान की पावर को जीव झेल ही नहीं पाएगा। इसलिए हमको भगवान की उपासना करनी चाहिए। किस लिए? उसको पावर सोर्स के कारण नहीं, बल्कि उसके कारण कि वो हमको अपनी कृपा प्रदान कर सके, वो है जो शर्मदा बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.